कभी आप लोग ने सोचा है क्या होगा हमारे अर्थ पे जब पत्थरों की बारिश होने लगेगी या शीशे की बारिश होने लगेगी? क्या होगा जब पूरे अर्थ के सरफेस पे सिर्फ पानी ही पानी होगा? सुनने में तो ये एक मजाक सा लगता है, लेकिन ये ऐसी एक मनगढ़ंत बात नहीं है, ये रियल है। ऐसा हमारे अर्थ पे नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं होती ही होगी। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे अर्थ पे होती है, उसको देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। वैसे ही हमारे यूनिवर्स में बहुत ऐसे मिस्ट्री हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये सब चीज़ें इतनी खतरनाक है कि अगर ऐसे हमारे अर्थ पे होने लगा तो सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं हमारे अर्थ के जैसा यूनिवर्स में कोई और प्लैनेट नहीं है। आज आपको हम यूनिवर्स के 5 ऐसे प्लैनेट के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना डेंजरस भी हो सकता है। गैलीजा 1214b। हमारा अर्थ 71% पानी से भरा हुआ है, लेकिन हमारे यूनिवर्स का एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है और ये हमारे अर्थ से बहुत ही बड़ा है। और ये प्लैनेट 100% पानी से ही भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारे अर्थ के जैसा सरफेस नहीं है। हमारे अर्थ के समुद्र में ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोमीटर की गहराई है, लेकिन गैलीजा 1214b प्लैनेट के समुद्र में 100 किलोमीटर की गहराई है। ये प्लैनेट हमारे अर्थ से 42 लाइट ईयर्स की दूरी पे मौजूद है। इस प्लैनेट के समुद्र में इतनी गहराई होने के वजह से समुद्र का जो लोअर पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे पानी बर्फ़ के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये I7 नॉर्मल बर्फ़ के जैसा सॉलिड तो होता है, लेकिन ठंडा नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और ये बर्फ़ हमारे अर्थ पे नेचुरली कहीं भी दिखाई नहीं देता है। सेकेंड, कोरोड 7b। हमारे अर्थ पे बारिश के टाइम पे पानी की बारिश होती है, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग की सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो सकती है। अगर बारिश नहीं होगी तो हम लोग को सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर पानी की जगह हमारे अर्थ पे पत्थर की बारिश होने लगे? आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा कि कहीं पत्थर की बारिश भी होती है, लेकिन कोरोड 7b नाम का एक प्लैनेट है, वहाँ पे पत्थर की बारिश होती है। ये प्लैनेट अपने स्टार के बहुत ही नज़दीक में है। इसे हम लोग टाइडली लॉक्ड बोलते हैं, जिसमें प्लैनेट का एक पार्ट हर टाइम सूरज के सामने रहता है और दूसरा पार्ट सूरज के ऑपोजिट में। आपको ये बता दें कि हमारा चांद भी टाइडली लॉक्ड है, क्योंकि हम लोग चांद का सिर्फ एक ही पार्ट्स को देख पाते हैं। इसी के वजह से कोरोड 7b का एक पार्ट हमेशा सूरज के साइड में रहता है। वहाँ का टेम्परेचर हर टाइम 2600 डिग्री सेल्सियस रहता है और दूसरे साइड का टेम्परेचर -177 डिग्री सेल्सियस रहता है। हाई टेम्परेचर वाली जगह में गर्म इतना होता है कि उस साइड के सारे पत्थर पिघलकर भाप बन जाते हैं और वही भाप से वहाँ पे क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वही पत्थर लिक्विड के फॉर्म में चेंज होकर वहाँ बारिश होती है। लेकिन लो टेम्परेचर के साइड में ठंडी हवा और हाई टेम्परेचर के साइड में पहुंचकर ये सारे लिक्विड पत्थर सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट का कहना है कि ये प्लैनेट में पत्थर की बारिश होती है। केपलर 16b। अगर हम दिन में किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसकी एक शैडो दिखाई देती है। हमारे अर्थ पे एक चीज़ की शैडो एक ही दिखाई देती है, क्योंकि हमारे अर्थ पे सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, जिसके वजह से हमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक ही शैडो दिखाई देता है। और ये लाइट सोर्स हमें सूरज के थ्रू से मिलता है। लेकिन उन प्लैनेट का क्या जो बाइनरी स्टार का चक्कर लगाते हैं? बाइनरी स्टार में ज़्यादा ये देखा गया है कि प्लैनेट उनमें से किसी एक स्पेसिफिक स्टार का चक्कर लगाते हैं, लेकिन केपलर 16b प्लैनेट का कुछ मैटर अलग ही है। ये प्लैनेट एक बार में 2 स्टार का चक्कर लगाता है। अगर आप इस प्लैनेट पे जाएंगे तो आपकी शैडो वहाँ पे 2 देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे डबल लाइट सोर्स मौजूद है। जिस प्लैनेट पे जितने सोर्स ऑफ लाइट रहते हैं उतने शैडो दिखाई देते हैं।
टाइटन मून। सैटर्न प्लैनेट के चांद पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे नदी और समुद्र भी है और यहाँ पे लिक्विड की बारिश होती है। लेकिन ये बहुत ही अजीब जगह है जहाँ पे टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस है। इस प्लैनेट पे पानी बर्फ के फॉर्म में सब जमा हुआ है, लेकिन यहाँ की नदी में मीथेन पाया जाता है। हम लोग को ये पता है कि मीथेन एक नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट है। कहा जाता है कि वहाँ इतना मीथेन हो सकता है कि उतना हमारे अर्थ पे भी नहीं होगा। हो सकता है फ्यूचर में साइंटिस्ट टाइटन मून पे बहुत सारे सैटेलाइट भेज सकते हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि यहाँ पे लाइफ हो सकती है। HD 189733b, ये प्लैनेट अजीबोगरीब वेदर के वजह से जाना जाता है। HD 189733b नाम का ये प्लैनेट, जो कि यह हमारे अर्थ से 63 लाइट ईयर्स की दूरी पे मौजूद है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और जुपिटर के शेप से थोड़ा बड़ा है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक राज छुपा हुआ है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर सिलिकेट से बना हुआ है। इस प्लैनेट में हवा 8000 किलोमीटर आवर की स्पीड पे चलती है और यहाँ का टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर का सिलिकेट गर्म टेम्परेचर में आते ही कांच के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये प्लैनेट भी अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, लेकिन इस प्लैनेट का डार्क साइड इतना ठंड रहने के बावजूद भी हर टाइम गर्म रहता है। इस जगह का टेम्परेचर 680 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाई टेम्परेचर साइड की हवा लो टेम्परेचर वाले साइड चली जाती है। इसी के वजह से इस प्लैनेट का डार्क साइड ठंडा नहीं रहता। यहाँ पे मैक्सिमम 34,000 आर की स्पीड से हवा चल चुकी है, लेकिन हमारे अर्थ पे अभी तक मैक्सिमम 484 किलोमीटर आर की स्पीड पे हवा चली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।